नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। इसे USBRL के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 2002 में नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर इसको हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषित कर दिया था और उसके बाद से इसमें काम में थोड़ी तेजी भी आई, लेकिन आज भी इसमें बहुत ज्यादा काम बाकी रह गया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम था हमारा जो कश्मीर घाटी का एरिया है वो सीधा जम्मू के रास्ते हमारे मेन रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाए। और अभी तक हमारी उधमपुर तक जो रेल आती थी वो कटरा तक भी अब जाने लगी है, क्योंकि 2014 में कटरा और उधमपुर के बीच में 25 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो गया था। ये 272 किलोमीटर का पूरा सेक्शन है। 272 में से 161 किलोमीटर का सेक्शन 2009 में खुल चुका था, जो कि कश्मीर में काजीगुंड से लेकर के बारामुल्ला तक का सेक्शन है। यहाँ पे ट्रेन चलती भी है, लेकिन ये सेक्शन सीधा सीधा हमारे जम्मू से कनेक्टेड नहीं है। तो यही कारण है कटरा से कनेक्ट करने के लिए बनिहाल काजीगुंड तक का काम चल रहा है, जिसमें बनिहाल से काजीगुंड का 18 किलोमीटर का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें लगभग 11.2 किलोमीटर की पीर पंजाब टनल भी खुल चुकी थी 2014 में ही। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बनिहाल से लेकर के सीधा कटरा का 111 किलोमीटर का जो सेक्शन है, इस पे काम चल रहा है। इस साल के अंत तक इस काम को कंप्लीट होना है। तो यहाँ पर 2 आइकॉनिक ब्रिज भी तैयार हो चुके हैं, जिनको हम चेनाब ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा आर्क नुमा रेलवे ब्रिज है और इस पर काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर एक हमारे भारतीय रेलवे का सबसे पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज भी अंजी घाट के नाम से जो जाना जाता है वो कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों ही ब्रिजेस के ऊपर ट्रैक भी बिछाए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रैकिंग का काम हो रहा है वो पूरी तरीके से बैलास्ट लेस ट्रैक होने वाला है। और रेलवे में मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि इतना ज्यादा लंबी दूरी का ट्रैक जो है वो बैलास्ट लेस बिछाया जा रहा है। ऐसा हम लोगों को मेट्रो और RRTS में देखने को मिलता है। ये काफी अच्छा ट्रैक माना जाता है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस कम होते हैं। आपको जब ट्रेन यहाँ पे चलेगी आपको खुद महसूस हो जाएगा, और ये काफी मजबूत भी होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस 111 किलोमीटर के सेक्शन में जो हमारी टनल्स होने जा रही हैं 97.42 किलोमीटर की होने वाली हैं। यहाँ पर जो हमारी एस्केप टनल होने वाली है वो 66.4 किलोमीटर की होने वाली है। अब यहाँ पर 97.42 किलोमीटर की मैंने टनल्स की बात करी, इसमें 12.77 किलोमीटर की एक बहुत ही लंबी टनल भी बनाई जा रही है, जो कि भारत की पहली इलेक्ट्रिफाइड लॉन्गेस्ट टनल बन जाएगी जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड भी होने वाला है। तो पूरा का पूरा जो नया प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, वो इलेक्ट्रिफिकेशन में ही अप्लाई किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा टनल का है। तो यहाँ पर 27 मेन टनल्स होने वाली है, जिनकी लंबाई ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 97.42 किलोमीटर है। इन 27 टनल्स में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो एक नई तकनीक से किया जाएगा, जो आपको मैं आज समझाने वाला हूँ। दोस्तों, अभी तक कन्वेंशनल इलेक्ट्रिफिकेशन में OHE मास्ट का यूज होता है, फिर उसके साथ कैंटेनरी का यूज होता है, उसमें कैंटेनरी वायर होता है और कैंटेनरी वायर के द्वारा सस्पेंडेड होता है हमारा कॉन्टेक्ट वायर। ये आपको मैं बहुत पहले भी अपनी वीडियोस में समझा चुका हूं, जो मैं टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट वायर होता है दोस्तों, उसी में पूरा का पूरा 25 kV का हमारा वोल्टेज होता है। अब 25 kV मतलब 25,000 वोल्ट जो है उसको कैरी करता है ये वायर। अभी कॉन्टेक्ट वायर जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, यही कारण है इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को हम फ्लेक्सिबल ओवरहेड कैंटेनरी सिस्टम कहते हैं, FOCS। अब इस सिस्टम का एक ड्रॉबैक ये है कि टनल का डायमीटर ज्यादा बड़ा हो जाता है इस तरह के इलेक्ट्रिफिकेशन को करने की वजह से, क्योंकि वायर अपने आप में बहुत जगह घेरता है और फिर नीचे ट्रेन को भी चलना है और पेंटोग्राफ को भी ऊपर उठना है जितना वो उठता है। तो ऐसे में हमारे को ज्यादा बड़ी टनल बनाना पड़ती है, जो कि ज्यादा कॉस्टली भी हो जाती है। और हम खुद भी नहीं चाहेंगे कि हम एक पहाड़ी को ज्यादा से ज्यादा खोदें, क्योंकि इससे पहाड़ी में क्रैक भी आ सकते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को डायमीटर भी कम अगर रखना है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में होता है टनल का, तो ऐसे में एक नया इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम यूज होता है, जिसको हम कहते हैं रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम, ROCS। इस तरीके के सिस्टम में कॉन्टेक्ट वायर को रिप्लेस कर देती है एक कंडक्टर मेटल रेल। और ये कंडक्टर मेटल रेल जो होती है बहुत मोटी होती है। वायर जिस तरीके से फ्लेक्सिबल होता है, ये ऐसी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। इसको हम अपने रेलवे ट्रैक में जो रेल्स यूज होती है मेटल की, तो उसकी तरह ही समझ सकते हैं। और ये पूरी तरीके से बिल्कुल हमारी टनल के टॉप पर लगाई जाती है, जो कि थ्रू आउट द टनल चलती जाती है आगे तक, और टनल की शेप में ही मूर्ति भी रहती है कई जगह पर जहां पे जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इस तरीके की जो सिस्टम है, सबसे पहला फायदा इसका यही है कि ये टनल के डायमीटर की ज्यादा मांग नहीं करता है, कम डायमीटर में भी काम चल जाता है। इसका मतलब एक छोटी टनल भी अगर रहती है तो उसमें आराम से इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इंस्टॉल हो सकता है। और इस तरीके का सिस्टम ओवरऑल हमारे इंडिया में जितनी भी टनल सब आगे बनने वाली है रेलवे के क्षेत्र में, वहां पर यूज होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और रेलवे यूज करेगा भी। एक तो इसमें अगर हम बात करें नॉर्मली इस तरीके की जो हमारा कॉन्टेक्ट मेटल रेल होती है, 107 स्क्वायर mm का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जो कि हेल्प करता है 3,500 एम्पीयर तक को भी कलेक्ट करने में, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है और ज्यादा से ज्यादा करंट कलेक्शन हो पाता है। और ये बहुत ही लेस मेंटेनेंस मांगती है और प्रोवाइड करती है एक्सट्रीम ऑपरेशनल रिलायबिलिटी।
जो कि एक बहुत ही ज्यादा खास बनाता है इस तरीके की टेक्नोलॉजी को। और बैकग्राउंड में जो वीडियो इतनी देर से आप देख पा रहे हैं, ये इसी ROCS सिस्टम की ही वीडियो है। PPS इंटरनेशनल इस कंपनी ने ये वीडियो बनाई है। अब ये इन लोगों का सिस्टम है और ये रेलवे के लिए भी काम करते हैं इस तरीके के सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने ही इस प्रोजेक्ट में काम किया है, लेकिन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे बैकग्राउंड में जो चल रही है कि किस तरीके से इस सिस्टम को बनाया जाता है। OHE मास्ट ऊपर ही आप देख पा रहे होंगे टॉप पर किस तरीके से लगाया जाता है, फिर इंसुलेटर लगता है, उसके साथ में कैटेनरी सिस्टम को बनाया जाता है और जो पूरा का पूरा करंट है वो एक रेल में प्रोवाइड कर दिया जाता है, बजाय कि हम कॉन्टेक्ट वायर को सस्पेंड करें कैटेनरी वायर के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम बनता है। अच्छा लगता है कि रेलवे इंजीनियरिंग जो है अब बहुत ऊपर आ चुकी है हमारे देश में भी। ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा टनल्स भी बनी हुई है पहले भी, उनमें इन तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हुआ होगा जहां तक मुझे लगता है। लेकिन अब क्योंकि 2023 आ चुका है, हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है देख करके। आप लोगों को USBRL प्रोजेक्ट की और भी ज्यादा जानकारी में आगे भविष्य में देता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब होने वाली है इस प्रोजेक्ट के अंदर। यही कारण है आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियो को शेयर करना और साथ में ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आप लोगों की हेल्प से आज हमारा चैनल यहाँ तक आ चुका है और आगे भी आप लोग मदद करते रहेंगे तो चैनल आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।